दोस्तों, जब तक हमारा जीवन है तब तक अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों चलते रहेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद कि आप कितना परमेश्वर की नज़दीकी में हैं, कितना आप सेवकाई में हैं। इस बात का फ़र्क सिर्फ तब पड़ेगा जब आपके बुरे दिनों में आप अपने आप को किस तरह से संभालते हो, तब आपका विश्वास काम आता है। मैं ये बात बोल के शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आज कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रही जिनकी वजह से मन में उथल पुथल रही, टेंशन रही। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से, खास करके भजन संहिता 37 से मुझे कुछ बातों को याद दिलाया, जिनमें से एक बात यह थी कि अपने मन में कड़वाहट को मत आने दो, क्योंकि जब मन में कड़वाहट और गुस्सा आएगा तो आगे चल के पाप भी हो सकता है। तो ये मैं आपसे बांटना चाहता था कि जब तक हम जीवित हैं तब तक अच्छे दिन और बुरे दिन, अच्छी परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ वो चलती रहेंगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। जीवन का नाम ही एक तरह से संघर्ष है, लेकिन हम उनसे किस तरह से जूझते हैं, किस तरह से उन घटनाओं के ऊपर काबू पाके उनसे आगे बढ़ते हैं, ये निर्भर करता है कि हमारा जो नज़रिया है दुनिया के प्रति वो क्या है। और एक मसीह होने के नाते अगर हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं, तो पवित्र आत्मा बहुत बार वचन से और दूसरे विश्वासियों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं सही रास्ते पे चलने में और सही रिएक्शन देने में। इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे कर देता हूँ जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। तो ये मैं आपसे बांटना चाहता था और इसी के साथ आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम कितने कमज़ोर हैं प्रभु, कितनी जल्दी हम निराश हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं, कितनी जल्दी हम अपने इमोशंस के काबू में आ जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अंदर से शक्ति दीजिए, इमोशनली स्ट्रांग बनाइए हमें, कि परमेश्वर हम हर लहर के समान इधर उधर ना भटकते रहें, पर परमेश्वर आपके अंदर दृढ़ रहें, उस दृढ़ नींव के ऊपर खड़े रहें और अपना घर उस नींव के ऊपर बनाएं जो कि आप खुद हैं और आपका वचन खुद है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोल के पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी अगुवाई कीजिए और हमें अपने वचन से वो बातें सिखाइए जो आप अपने वचन के ज़रिए अपने बच्चों से बोलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, हम कंटिन्यू रखते हैं। आज हम देखते हैं 95वीं घटना जहाँ पे यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आते हैं और 10 कोढ़ियों को चंगा करते हैं। अब जब भी यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ या यहूदिया की तरफ आते हैं तो वो जॉर्डन के पूर्व में रहेंगे। तो ये जो यरदन नदी है इसके पूर्व में रहेंगे, पश्चिम में क्योंकि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ विपरीत हो गई थी और वहाँ पे वो फिर अपने जीवन के आखिरी सप्ताह में ही जाएंगे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं 17:11 लूका रचित सुसमाचार के 17:11 से। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अब अभी तक हमने देखा कि 1 या 2 लोगों की चंगाई की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं। और इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो इसमें समझाई हुई है। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जो कोढ़ी थे, आपको पता है कि जो लेप्रेसी था वो एक कंटेजियस डिजीज़ था जो कि छूने से फैलता था। तो इसीलिए पुराने नियम में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ था कि जिसको कोढ़ हो जाए उसे किस तरह से शहर के बाहर रहना है और
उसको उसके जब किसी के निकट वो आए तो उसे अपने मुंह के ऊपर यूँ हाथ रख के अनक्लीन अनक्लीन बार बार बोलना है कि मुझे बीमारी है, जिससे कि लोग सचेत होकर चेतावनी सुनकर उससे दूर रहें। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, मतलब वो मिक्स था एक तरह से। उसकी माँ और बाप दोनों में से एक यहूदी था और एक अन्य जाति था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो देखिए, यहाँ पे आभार प्रकट करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना, यह एक तरह से यीशु सिखा रहे हैं अपने चेलों को इस घटना के माध्यम से। फिर हम देखते हैं एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। ये हम देखेंगे लूका 18 में। और इसके पीछे भी जो शिक्षा है वो यही है कि किस तरह हमें प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना करते हुए हार नहीं माननी। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। भी ध्यान दीजिए, दृष्टांत है, सच्चा भी हो सकता है और एक कहानी भी हो सकती है, सच्ची घटना भी हो सकती है और एक कहानी भी हो सकती है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। अतः क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्योंकि देखिए, प्रार्थना करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो विश्वास होना ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रार्थना में क्यों बैठेंगे या प्रभु को क्यों पुकारेंगे जब तक आपका विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे प्रार्थना करने से कुछ होगा। अगर हाँ, कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि वो सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो ये तो बहुत ही दुख की बात होगी। ठीक है, तो ये दृष्टांत प्रभु ने समझाया कि प्रार्थना करते रहें। फिर हम देखते हैं फरीसी और कर वसूलने वाले का दृष्टांत, लूका में ही 18:9 से 14, ये जो यहाँ पे आगे घटना आती है। और उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखिए, मसीह लोग भी कई बार इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि कैसे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की आराधनालय की जगहों को तोड़ते हैं, हम ये बोल सकते हैं घमंड में आके कि प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये एक घमंड में बोलने वाली बात होगी जो कि ठीक नहीं होगी। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आँख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया,
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु ने ये बताया और सिखाया है कि उनको दीनता पसंद है, मन में दीनता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं। अपने आप को दीन करना प्रभु यीशु के समान, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा हम फिलिपियंस में भी पढ़ते हैं कि किस तरह प्रभु ने अपने आप को दीन किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं यरूशलेम की तरफ यात्रा प्रभु यीशु की, और इसको हम पढ़ेंगे मती और मरकुस में। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तलाक के संबंध में फरीसी सवाल पूछते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। मती 19 1 से 12। मती 19 1 से 12। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के प्रदेश में यरदन के पार आया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। बेथनी ईस्ट ऑफ जॉर्डन के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहूदिया में है। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दें? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। क्या दान दिया गया है? कुंवारे रहने का। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसे ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। और देखिए, इस विषय में जो ये 12वां वचन है, इसमें पौलुस भी कहता है कि इट इज़ बेटर नॉट टू मैरी। लेकिन पौलुस साथ में कहता है कि जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता उसके लिए ठीक है कि वो शादी कर ले। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन पौलुस भी इसी विषय में कुछ बताता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया तलाक के संबंध में। और इसको देखते हैं मार्कुस में से भी। मार्कुस 10:1, इसमें क्या कुछ फ़र्क है। देखिए, यरदन के पास आए, उसी रीति से उपदेश देने लगा। तब फरीसी उसके पास परीक्षा लेने के लिए आए, क्या यह उचित है? मूसा ने क्या आज्ञा दी है? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी बनाए हैं, वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसने उससे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह उसे पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। बात वही है, लेकिन अलग ढंग से कही गई है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, खाली पुरुष के ऊपर नहीं, स्त्री के ऊपर भी ये बात अप्लाई होती है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि हम मार्क में हैं, मार्कुस में से ही देखते हैं किस तरह बच्चों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और बच्चों की तरह दीन होकर स्वर्ग के राज्य को अपनाने को कहा। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख
क्षुद्र होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बालक की तरह परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण करे। बालक को जब कुछ तोहफा मिलता है तो वो उसे खुशी के साथ एक गिफ्ट के रूप में अपनाता है। उसके मन में बिल्कुल भी ये नहीं होता कि मैंने कुछ एक इसके लिए काम किया है, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे काम नहीं करते हैं, है ना। तो वो उसे अपने परिश्रम का फल नहीं मानता, परंतु एक तोहफे की तरह, एक गिफ्ट मिला है, उस तरह से उसे ग्रहण करता है। तो परमेश्वर का राज्य भी उसी तरह से दीनता के साथ बच्चे की तरह सिंप्लिसिटी में ग्रहण करने की शिक्षा यहाँ पे दी गई है। और मती और लूका दोनों में लगभग सेम ही कहानी है। फिर हम देखते हैं अमीर शासक और बलिदान का प्रतिफल। ये हमें 10:17 से 31 तक मिलता है। तो पहले मार्कुस में से ही देख लेते हैं। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। प्रभु नहीं कह रहा, गुरु कह रहा है। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अब देखिए, वो गुरु कह रहा था तो यीशु ने उसे एक तरह से करेक्ट किया है कि तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? उत्तम तो खाली परमेश्वर है, तो या तो साफ साफ बोल के मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ, है ना। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई थी, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इसने कह तो दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इसने किसी न किसी आज्ञा का उल्लंघन ना किया हो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए, यहाँ पे जो की है इस कहानी की, इस घटना की, वो ये है कि वो शोक करता हुआ चला गया और यीशु ने जो उसे कहा वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अगर उसके पास थोड़ा सा ही धन होता तो एकदम से वो बेच के प्रभु के पीछे हो लेता। अगर आपके पास मान के चलिए 1000 रुपये हैं और प्रभु कहें आपसे कि ये 1000 रुपये दे दो और मेरे पीछे चलो, तो आप चल लोगे। लेकिन अगर ना आपके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत समय लगाकर मेहनत करके आपने बैंक में पैसा इकट्ठा किया है, अलग अलग जगह पे निवेश किया हुआ है, तो उस समय पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सब कुछ त्याग के पीछे हो लेना प्रभु के। और इससे यह पता लगता है कि जिसके पास धन ज़्यादा है वो धन के ऊपर निर्भर हो जाता है और उसके लिए त्यागना उस धन को मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से वो जो जितना ज़्यादा धन इकट्ठा कर रहा है वो अपने आप को उतनी ही ज़्यादा जंजीरों से बांध रहा है। ठीक है, इस बात से ये हमने पढ़ लिया। 23 में हम देखते हैं, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जो मैंने आपको समझाया उसी वजह से, अगर उसके पास कम पैसे होते या कुछ नहीं होता तो वो पीछे हो लेता, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत कुछ था तो उसके सामान ने उसके और परमेश्वर के बीच में एक ऑब्स्टिकल का काम किया, एक बाधा का काम किया। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए। इंग्लिश में है, इन दिस वर्ल्ड। 10:30 में देखिए, इन द वर्ल्ड टू कम इटर्नल लाइफ, नाउ इन दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहीं पे लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, और बाल बच्चे और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। बीच में परमेश्वर ने सताव को डाल दिया है, तो परसिक्यूशन भी आएगा। जिसने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे जो चल रहा है, एनीवन हु विशेस टू लिव अ गॉडली लाइफ विल फेस परसिक्यूशन या डिफ़िकल्टीज। प्रभु में जो धार्मिक जीवन जीना चाहता है उसके ऊपर सताव आएगा, ऐसा वचन बताता है ना। यहाँ पे भी प्रभु ने सताव बोला, और ये उसी तरह की बात हो गई जैसे जब यीशु ने कहा कि जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं वही मेरे भाई और मेरी बहनें हैं। पर बहुत सारे जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। और देखिए, पतरस क्योंकि ये सवाल पूछ रहा था, तो कहीं ना कहीं हम और भी जगह पढ़ते हैं कि डिसाइपल्स जो थे उनके बीच में आपस में ये वाद विवाद चलता था कि हम में से सबसे महान कौन होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं रिवॉर्ड्स की, यहाँ पे रिवॉर्ड्स और आने वाले अनंत जीवन में रिवॉर्ड्स, तो प्रभु ये भी कह रहे हैं कि जो पहले हैं वो आखिरी होंगे और जो पिछले होंगे वो पहले होंगे। ठीक है, तो इस बात को हम मत्ती 19:16 में भी देख लेते हैं, क्या कोई हमें फ़र्क नज़र आता है। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो उसको आज्ञाएं बता दी, और वो वही जवाब उसका कि ये सब चीज़ें तो मुझे ये सबको मैंने माना है, अब मुझे किस बात की कमी है। तो यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। और तब यीशु ने वही बात अपने चेलों से कही, और पतरस ने भी यही बात कही कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे यीशु ने जवाब में कुछ अलग बात भी कही है जो कि मत्ती ने बताई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत सारे जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। तो लगभग सेम बात है, बस ये जो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करने वाली बात है, ये मत्ती ने अलग से लिखी बताई है। लूका में भी देख लेते हैं, लूका 18:18 में, क्या उसमें भी कोई ऐसी डिटेल है जो कि इन दोनों से अलग है। यहाँ पे भी यही है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? उत्तम क्यों कहता है? खाली परमेश्वर आज्ञाओं को जानता है। तो उसने कहा, मैं अपने लड़कपन से मानता आया हूँ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांटते तो स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तो अपने पीछे आने का भी इन्विटेशन प्रभु ने उसे दिया था। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था।
फिर यीशु ने वही ऊँट की और सुई की बात कही। पतरस ने जो बोला वो भी तीनों ने रिकॉर्ड किया है, मैथ्यू, मार्क और लूक ने। देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो उसने कहा कि बाल बच्चे सब कई गुना इसी दुनिया में इसी समय में कई गुना पाएंगे और परलोक में अनंत जीवन। तो मती जो था उसने सिर्फ वो 12 सिंहासन वाली बात कही है, क्योंकि मती जो है वो यहूदियों के राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है, तो उसने ये स्पेशल एडिशन रिकॉर्ड किया है। इसके बाद हम एक घटना और देखते हैं, अंगूर के बाग में मज़दूरों का दृष्टांत, जो कि मती 20:16 में हमें मिलता है। और ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है, एक तरह से ईर्ष्या करने के विषय में एक शिक्षा है। और ये हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं, लाइफ में बहुत होता है ऐसा। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मज़दूरों को लाए, और उसने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ पर ठहराकर उन्हें अपने दास की बाड़ी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर अन्य लोगों को बाज़ार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बाड़ी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। तब वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बाड़ी में जाओ। सांझ को दाख की बाड़ी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक, जो सबसे बाद में आए हैं उनसे शुरू करके जो पहले हैं उन तक मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला, और जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं किया, मैंने तुझे कुछ अन्याय नहीं किया। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही पिछलों को भी दूँ। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ वैसा करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इस प्रकार जो अंतिम हैं वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम हैं वे अंतिम हो जाएंगे। इस घटना में 2-3 बातें हैं। एक तो यहाँ पे यहूदियों और गैर यहूदियों के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि यहूदी लोग कितने समय से पिता परमेश्वर को जानते थे, मानते थे, उनकी आज्ञाओं को भी मानते थे, भविष्यवक्ता भी उनके ही थे, जैसा कि रोमियो में लिखा है, टू द ज्यूज बिलोंग द ऑरिकल्स ऑफ गॉड। इसके बाद भी जब अन्य जातियों पर उद्धार का और सुसमाचार पहुंचा अन्य जातियों तक, तो उनके ऊपर भी ये बात लागू हो सकती है। जो चेले हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू हो सकती है। कोई चेला जो 12 है उनमें से कह सकता है कि मैंने ज़्यादा समय यीशु के साथ बिताया, जैसे कि पीटर, जेम्स और जॉन, ये 3 ये बात सोच सकते थे, या ये कह सकते थे कि हमने तो ज़्यादा किया है तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, या हम सबसे पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ भी इस तरह की बात हो सकती थी, तो वहाँ पे भी ये लागू होता है। तो ये यहूदियों पे लागू होता है, 12 चेलों पे लागू होता है, और ये आज के दिन हर उद्धार पाए व्यक्ति पे लागू होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमें 20 वर्ष की या 18 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु का सुसमाचार मिला और हमने एक पवित्र जीवन जिया, और 60 साल की उम्र में हमारी मृत्यु हो गई तो हम स्वर्ग में गए। लेकिन वहाँ हमने देखा कि एक व्यक्ति जिसने अय्याशी का जीवन जिया और अपने मृत्यु के समय अपने पापों से पश्चाताप करके सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, जैसे कि वो चोर था जो प्रभु के साथ क्रूस पर था, और वो भी हमें स्वर्ग में दिखता है। तो तब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए था। ठीक है, ये उस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। या मिनिस्ट्री, सेवकाई, मतलब ये काफ़ी जगह ये बात अप्लाई हो सकती है। और ये आप देखेंगे भी, अगर आप किसी भिखारी हैं, आप
किसी रेड लाइट पे खड़े हैं, दिल्ली जैसे शहर में खासकर ऐसा होता है कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं, भिखारी आया, आपने उसे 10 रुपये दे दिए, फिर दूसरा भिखारी आया, उसे आपने 5 रुपये दिए, और ख़ासकर बच्चे करते हैं ये। तो जो जिसको 5 मिले वो कहेगा उसे 10 दे दिए, मुझे 5 दिए, मुझे भी 10 दो। तो वही एक तरह से जो ईर्ष्या है या एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना है, उसी को प्रभु यीशु मसीह यहाँ दर्शा रहे हैं। और इसीलिए इस बात का अंत यहाँ पे इससे करते हैं कि जो अंतिम हैं वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम हैं वे अंतिम हो जाएंगे। और प्रभु यहाँ पे जो है जो इसका बाड़ी का मालिक है वो ये कह रहा है कि मैं कंपैशनेट हूँ, इससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है, कि मैं तुमसे तो जितने में बात हुई थी तुम्हें उतने मिल गए ना, अब दूसरे को क्या मिल रहा है उससे तुम्हें क्या लेना देना। तो वो बिल्कुल ठीक बात है अगर ऐसे देखा जाए तो, है ना। तो यही ये कहानी थी और आज का भी हमारा टाइम अब पूरा हो गया है, तो हम यहीं पे अंत करते हैं। आइए आज भी प्रार्थना में समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर देखते हैं कि आप किस तरह से दयालु परमेश्वर हैं और आपने कोड़ियों को चंगा किया, और प्रभु किस तरह एक कोड़ी ने वापस आकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और आपके चरणों में गिरकर आपका धन्यवाद किया। पिता परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए कि हम भी उन लोगों में पाए जाएं जिनके दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं, खासकर इस बात को देखते हुए कि आपने हमारे आत्मिक कोड़ से हमें बचाया है और पापों की मजदूरी जो कि मृत्यु है उससे भी आपने हमें बचाकर उद्धार दिया है, और आप पे विश्वास करने के द्वारा हम आपकी संतान ठहराए गए हैं। तो प्रभु लगातार हमारे हृदय धन्यवाद की भेंट से भरे रहें, और प्रभु हम ग्रैटिट्यूड का जीवन बिताने वाले हो सकें, इस बात को याद रखने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना में हम हियाव न छोड़ें, और इसके लिए भी आपने जो दृष्टांत बताया उस विधवा का और न्यायाधीश का, इसको भी हम याद रखते हैं। प्रभु आज फिर उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका उत्तर नहीं मिला तो शायद हमने उन चीज़ों को मानना छोड़ दिया है। प्रभु उन सब बातों को आप जानते हैं, उन बातों को आज फिर हम विश्वास के साथ आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं कि किस तरह जो फरीसी था वो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था और कर वसूलने वाला कितना दीन था। इस तरह से प्रभु हम भी अपने हृदयों में दीन होने वाले हों, और हमारी भी हमेशा ये प्रार्थना रहे कि आप हमारे ऊपर दया कीजिए। हम इस योग्य भी नहीं है कि स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आपको पुकार सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, जो आप व्यावहारिक और पारिवारिक जीवन के लिए आपकी शिक्षाएं हैं उनको भी हम याद रखने वाले हों। किस तरह से प्रभु आपने ये बताया कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें और कोई अलग ना करे। पिता परमेश्वर, आपने बच्चों को भी आशीर्वाद दिया और हमें सिखाया कि किस तरह हमें स्वर्ग के राज्य को एक्सेप्ट करना है, जो गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन है, जो उद्धार का तोहफ़ा हमारे लिए है, उसे हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से प्राप्त करते हैं। प्रभु उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो वी एक्सेप्टेड बाय सिंपल फेथ लॉर्ड। तो इस बात को भी हम हमेशा याद रखने वाले हो सकें। प्रभु हमने उस अमीर शासक को देखा जिसका जो धन था, जो दौलत उसने इकट्ठी कर रही थी, वो उसके और आपके बीच में एक बाधा बन गई। पिता परमेश्वर, हमारे साथ ऐसा ना हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें यू हैव freely given us all things to enjoy, Lord, but we do pray that they do not become an obstacle between us and you, and that these possessions which we have, they do not possess us. इस बात के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और उस अंगूर के बाग में उन मज़दूरों को भी हम याद करते हैं, उस दृष्टांत को याद करते हैं प्रभु, जिससे आपने ये सिखाया कि प्रभु जो पहले हैं वो आखिरी हो जाएंगे और जो आखिरी हैं वो पहले हो जाएंगे। प्रभु हमारे मनों को दूसरों के प्रति ईर्ष्या से बचाइए, दूसरे मसीह लोगों के प्रति, अपने साथ के लोगों के प्रति, जो हमारी उम्र के हैं, जो हमारे सहपाठी थे, उनको जब हम जीवन में आगे देखते हैं तो कई बार हमारे दिलों में भी ईर्ष्या आ जाती है प्रभु कि आपने उनको क्यों ब्लेस किया, हमें नहीं ब्लेस किया। तो प्रभु इन सब बातों से भी हमें बचा के रखिए। ये सब बातें जब हम याद रखते हैं तो यही हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बढ़ाती है।
इसलिए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ ये सारी बातों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।